तो आज फिर से मैं आपकी अपनी एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 14 सांख्यिका। अच्छा, तो ये चैप्टर है, इस चैप्टर से कम बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए देखते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हर वीडियो की तरह मैं इस वीडियो का भी टारगेट रखता हूँ कम से कम 2000 व्यू। ओके, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले पढ़ते हैं सांख्यिकी के 3 भाग होते हैं। इसमें पहला भाग होता है माध्य, दूसरा होता है बहुलक, तीसरा होता है माध्यक। ओके, अब हम पहले पढ़ने वाले हैं माध्य। ठीक है, ये मैं आपको 2023-24 का एडिशन पढ़ा रहा हूँ न्यू। ओके, तो माध्य निकालने की 2 विधि है, पहला प्रत्यक्ष विधि और दूसरा कल्पित विधि। वैसे विधि 3 होती है लेकिन हमारे इस बार सिलेबस में केवल 2 ही है, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित विधि, इसलिए हम 2 ही पढ़ेंगे। ओके, फिर यहाँ पर हम माध्य को कुछ इस प्रकार लिखते हैं, x के ऊपर बार के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अब सिंपली हम प्रत्यक्ष विधि के बारे में पढ़ते हैं। तो इस विधि में xi ज्ञात किया करते हैं तथा fi को xi से गुणा करते हैं और उन्हें जोड़ते हैं। तो ये तो आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पक्का यकीन है। अब मैं आपको इसे एक उदाहरण की तहत समझाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो हम क्लास इंटरवल को कुछ इस प्रकार लिखते हैं ci। ठीक है, अब ये ऐसा होता है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ओके, अब यहाँ पर fi यानी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो ये होता है 5, 3, 4, 2। ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। ये जो है ये xi है। तो xi कैसे निकालते हैं उसका मैंने यहाँ पर सूत्र लिख रखा है, आप लोग नीचे देख लीजिए कि xi निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है पहली प्लस दूसरी संख्या बटा 2। ठीक है, यानी हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा 2। तो यहाँ पर जो ऊपरी सीमा होती है, जैसे आप लोग इसमें देखो 10 और 20 में बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कि ऊपरी सीमा क्या होती है और निचली सीमा क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, ये ऊपरी सीमा होती है और ये निचली सीमा होती है। इसीलिए इन दोनों को जोड़कर और इसमें 2 की भाग दे देंगे तो वो हमारा xi प्राप्त होगा। ओके, तो इसी प्रकार हमने यहाँ पर लिखा है 10 और 0 को जोड़ो तो 10 प्राप्त होगा और उसमें 2 की भाग दो तो हमें 5 प्राप्त हुआ। ओके, अब यहाँ पर 20 और 10 को जोड़ो तो हमें 30 प्राप्त हुआ और 30 को हम 2 से भाग देते हैं तो हमें 15 प्राप्त होता है। ओके, इसी प्रकार हम 30 प्लस 20 कितना होता है 50 और 50 में 2 का भाग दो तो 25 प्राप्त होता है। ठीक है, और 40 प्लस 30 बराबर 70 और 70 में यदि हम 2 से भाग देते हैं तो हमें 35 प्राप्त होता है। अब सिंपली यहाँ पर हमें निकालना है fi xi। ठीक है, तो ये कैसे निकालें, तो सिंपली fi की मल्टीप्लाई हम xi में कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर 5 पंजे 25 और नीचे 15 या 45 और 25 चौक 100 और 35 दूना 70। ठीक है, तो सिंपली अब हम इन्हें जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर fi xi को जोड़ने पर तो 25 प्लस 45 होता है हमारा 70 और 70 प्लस 100 बराबर 170 और 170 प्लस 70 बराबर 240। ओके, अब उसी प्रकार हम fi को भी जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम 5 3 8, 8 4 12 और 12 2 14। ओके, तो ये इसका उदाहरण था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा प्रत्यक्ष विधि। अब जो इसका फॉर्मूला होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ और उस बेस पे क्वेश्चन करके भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारा आगे प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र होता है वो होता है कि इसे हम माध्य लिखते हैं। ठीक है, और बराबर सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो सिग्मा, इसे हम सिग्मा कहते हैं और ये जो सिग्मा है इसका मतलब होता है योग यानी जोड़ना। ओके, और यहाँ पर fi xi हमने पहले निकाल लिया, वो क्या आया 240 और fi हमने निकाल लिया, वो आया हमारा 14।
तो ठीक है, तो चलिए इस बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो चलिए करते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है। तो चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ही ईजी तरीके से और बिल्कुल ही आसान तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पर पहले एक्स आई निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया कि इसका इन्हें और इन्हें जोड़ो तो 20 + 0 = 20 और 20 को हम 2 से भाग कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 10। ओके, और इसी प्रकार ऐसे भी 20 और 40 होता है 60 और 60 को 2 से भाग करें तो वो हो जाएगा 30। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो बारंबारता सारणी होती है ना, तो उनके मध्य का जो ये डिस्टेंस होता है ये बराबर होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर 20 का डिस्टेंस है, यहाँ पर भी 20 और 40 के बीच में 20 का डिस्टेंस है, और यहाँ पर भी 40 और 60 के बीच में 20 का डिस्टेंस है। ओके, तो ये बराबर डिस्टेंस होने चाहिए, तभी ये एक बारंबारता सारणी होगी, नहीं तो नहीं होगी। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार 60 और 40 को जोड़ो तो वो 100 होगा, और 100 में 2 की भाग देंगे तो वो हमें प्राप्त होगा 50। ठीक है, इसी प्रकार 60 और 80 को जोड़ो तो हमें प्राप्त होगा 140, और 140 में अगर हम 2 की भाग दें तो हमें प्राप्त होगा 70। ठीक है, और इसी प्रकार 100 + 80 होता है 180, और 180 में 2 की भाग दे तो हमें प्राप्त होगा 90। एंड नेक्स्ट जो लास्ट है वो है 120 + 100, तो वो हो जाएगा 220, और 220 को 2 से भाग देने पर वो हमें प्राप्त होगा 110। ठीक है, अब सिंपली जब यहाँ पर एफ आई इंटू एक्स आई, इनके बीच में कोई निशान नहीं है तो यहाँ पर इंटू का निशान माना जाता है। सिंपली हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर 10 × 8 हो जाएगा 80, और यहाँ पर 30 × 3 हो जाएगा 90, 30 × 90 होता है, और 50 × 4 हो जाएगा 200, एंड उसी प्रकार 70 × 2 हो जाएगा 140। ठीक है, एंड नेक्स्ट 90 × 1 हो जाएगा हमारा 90, एंड यहाँ पर 110 × 2 हो जाएगा 220। अब सिंपली इन्हें प्लस करो तो यहाँ पर ये 0 0 0 हो जाएंगे, और यहाँ पर 9 8 17, और 17 4 21, 21 9 30, 2 32 हासिल 3, यहाँ पर 2 1 3 3 2 5 5 3 8। ठीक है, तो हमें जोड़ने पर ये प्राप्त हुआ। अब हम इसे जोड़ लेते हैं, तो इसे जोड़ेंगे 8 3 11, और 11 4 15, 15 2 17, 18, 18 2 20। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख लेंगे पहले कि सिग्मा एफ आई बराबर 20 एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर यहाँ पर 820। तो सिंपली अब हम फॉर्मूले में रखते हैं। यहाँ पर नीचे देख लो आप कि मान देखो हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, और यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो यहाँ पर हम बराबर करके लिखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई हमें 820 दे रखा है, एंड सिग्मा एफ आई हमें 20 दे रखा है। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से इसे काटेंगे तो ये 41 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें बचता है वो आता है हमारा 41। तो जो हमारा माध्य है हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस बारंबारता का माध्य 41 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आपको ये पेपर में लाइन लिख लेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, और एग्जामिनर जहां आपके एक नंबर काटेगा तो वो पूरे नंबर दे देगा। ओके, तो आप लोग ये लाइन जरूर लिखिएगा। और ये तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसके आगे पढ़ते हैं सेकंड कल्पित माध्य। ये रहा हमारा कल्पित माध्य। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। तो इस विधि में हम एक्स आई ज्ञात करते हैं, ठीक है, तथा फिर उससे हम डी आई ज्ञात करते हैं, फिर उन्हें जोड़ते हैं। अब मुझे पता है आपको ये समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्लास इंटरवल यानी सी आई। तो ये होगा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। ठीक है, और यहाँ पर हमें एफ आई दे रखा है 2 3 5 1 4। इतना आपको पेपर में दिया रहेगा। ओके, और बाकी ये 3 आपको खुद निकालना है। तो यहाँ पर सिंपली पहले हम एक्स आई निकालते हैं।
तो एक्स आई का मैंने आपको बताया था फॉर्मूला निकालने के लिए कि इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ 5 + 0 होता है 5 और 5 को 2 से डिवाइड करने पे हमें प्राप्त होगा 2.5। ओके, और 10 + 5 होगा 15 और 15 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7.5 और 15 + 10 ये हो जाएगा 25 और 25 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 12.5। ओके, एंड इसी प्रकार 20 और 15 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35 और 35 को 2 से भाग देने पर हमें प्राप्त होगा 17.5। ओके, एंड इसी प्रकार हम 20 और 25 को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 45 और 45 को 2 से भाग देने पर हमें प्राप्त होगा 22.5। ठीक है, तो इसमें हम एक्स आई में से किसी भी एक संख्या को ए मानते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि हमें ए किस संख्या को मानना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं कि जहां पर भी अगर 5 संख्या दे रखी हो, 3 संख्या दे रखी हो या फिर 7 हो या फिर 9 हो, तो वहां पर आप हमेशा बीच वाली संख्या को ए माने तो आपके लिए कैलकुलेशन करना ज्यादा इजी रहेगा। अगर आपको संख्या दे रखी हो 4, 6, 8, ठीक है, तो आप उन दो देखो, जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये संख्या नहीं है। ओके, ये संख्या नहीं है, केवल 15 और 20 तक संख्या है, तो यहाँ पर 4 संख्या है, तो आप इसमें से इससे मान सकते हो और इसे मान सकते हो। ओके, इन दोनों में से आप किसी भी मान सकते हो, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास यहाँ 5 संख्या है, तो इधर 2 बचा, इधर 2 बचा, बीच की संख्या ये बची, तो इसीलिए हमने इसे मान लिया कैलकुलेशन इजी करने के लिए। ठीक है, तो सिंपली डी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि एक्स आई की जो संख्या है उसमें से ए को घटा दिया जाए। तो यहाँ पर 2.5 से हम 12.5 घटाएंगे तो हमें माइनस का 10 प्राप्त होगा। मैं आपको साइड में घटा के दिखाता हूं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2.5 माइनस 12.5, ठीक है। अब 0.5 से तो ये 0 हो जाएगा और पॉइंट, अब यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा तो 0 और यहाँ पर 0 में से 1 कभी नहीं घटता, तो इसीलिए ये आंसर माइनस में जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और इसके आगे माइनस लगा देंगे और ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर -10 प्राप्त हुआ। उसी यहाँ पर 7.5 में से 12.5 घटाएंगे तो हमें -5 प्राप्त होगा। ओके, अब यहाँ 12.5 में से 12.5 घटाओगे तो 0 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 17.5 में से हमने 12.5 घटाया तो हमें 5 मिला और 22.5 में से हमने 12.5 घटाया तो हमें 10 मिला। तो मैं आपको एक संख्या का घटा के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर 17.5 है और यहाँ पर है 12.5। ठीक है, तो ये 0 हो गया और ये पॉइंट, और 17 में से 12 जाएगा तो ये 5 और ये कट जाएगा तो ये हमें यहाँ पर प्लस का 5 मिला। अब सिंपली हमें FIDI चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए साइड में, तो हमें इस संख्या के यानी FI का डायरेक्ट DI में मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पर 2 इंटू -10, तो प्लस माइनस माइनस होता है और 10 दूनी 20 होता है। ओके, यहाँ पर हमने लिख लिया। और इसी प्रकार 3 इंटू 5, तो प्लस माइनस माइनस होता है और 5 दिया 15। ठीक है, और 5 की 0 में मल्टीप्लाई करो तो हमें 0 प्राप्त होगा। किसी भी संख्या की 0 में मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर 0 ही मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर हम 1 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, और उसी प्रकार 4 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 40 आएगा। तो अब सिंपली इन्हें जोड़ लेना है। ओके, अब यहाँ पर 40 + 5 क्या होता है 45, और यहाँ पर -20 और -15 क्या होगा -35। जब भी आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन दिखे ना, तो यहाँ पर हमें घटाना नहीं बल्कि जोड़ना होता है, और जोड़ने के बाद माइनस का चिन्ह आगे लगा देना होता है। इसीलिए हमने 20 और 15 को जोड़ा तो 35 आया, और 35 जो आया वो आया हमारा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस तो माइनस का चिन्ह हम आगे लगा देते हैं। ओके, और ये 45 और 45 में से 35 को घटाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो 45 में से 35 को घटाएंगे तो यहाँ पर 10 प्राप्त होगा, वो प्लस का। कैसे? क्योंकि जो 45 है वह 35 से बड़ा है, और 45 के सामने जो निशान है वो है प्लस का। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस का 10 आएगा। देख लो आप साइड में, नहीं तो कहोगे कि आप हमें
नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर 45 माइनस 35। ठीक है, अब ये हो गया 0 और 4 में से 3 जाए 1। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई माइनस का आया नहीं, 45 35 से बड़ा है, तो यहाँ पर जो रहेगा वो प्लस का ही निशान रहेगा। ओके, इसीलिए यहाँ पर प्लस का निशान आया है। अब सिंपली हमें एफ आई को जोड़ लेना है इसी प्रकार, तो 2 3 5, ठीक है, और 5 5 10, 10 1 11, 11 4 15। ठीक है, तो ये था इसका एग्जाम्पल। अब जो इसका सूत्र होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आई होप कि आपको ये कल्पित माध्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपका जो सूत्र है वो कुछ इस प्रकार का है कि कल्पित माध्य विधि का सूत्र ये हो गया हमारा माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो ये ए है तो ए की संख्या को हम यहाँ लिखेंगे और सिग्मा एफ आई डी आई यानी इसे जोड़ने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ वो यहाँ रहेगा एंड इसे जोड़ने के बाद जो प्राप्त हुआ वो हमारा यहाँ रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसके बेस पे एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से आ जाए। ओके, तो चलिए करते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा सवाल, इस बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए कल्पित विधि द्वारा। ओके, तो कल्पित विधि द्वारा इस बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात करना है। तो सिंपली यहाँ पर हमें पहले एक्स आई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 20 + 0 बराबर हो जाएगा 20 और 20 का हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10। और इसी प्रकार 40 + 20 बराबर हो जाएगा हमारा 60 और 60 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 30। और इसी प्रकार 40 + 60 100 और 100 को 2 से डिवाइड करने पर 50 और 60 + 80 वो होगा हमारा 140 और 140 को 2 से डिवाइड करने पर होगा 70। एंड नेक्स्ट 80 + 100 हो जाएगा 180 और उसे 2 से डिवाइड करने पर प्राप्त होगा 90। एंड उसी प्रकार अगला है 100 और 120 220 हो जाएगा और उसे डिवाइड करने पर 2 से डिवाइड करने पर प्राप्त होगा 110। एंड नेक्स्ट ये हो जाएगा 120 + 140 हो जाएगा 260 और 260 को 2 से डिवाइड करने पर हमें प्राप्त होगा 130। अब यहाँ पर देखो क्या संख्या आई है, कितनी संख्या आई है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्या है तो हमें बीच वाला लेना है। तो 1 2 3 इधर 1 2 3 इधर, ये हो जाएगा हमारा, इसे हमने मान लिया ए। ठीक है, अब यहाँ पर डी निकालने का जो सूत्र है वो है कि इसमें से इसे घटाया जाए। तो यहाँ पर हम 10 में से 70 को घटाते हैं तो -60 बचता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप कि जो 10 है वो 70 से छोटा है और 10 में से 70 को घटाएंगे तो वहाँ पर माइनस का चिन्ह रहेगा। ठीक है, तो जो 70 के आगे किस चीज़ का चिन्ह है, माइनस का, तो 70 10 से बड़ा है तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो उसी प्रकार इसमें भी 70 में से 30 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा -40 एंड 70 में से 50 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा -20 और 70 में से 70 को घटाएंगे तो 0 एंड 90 में से 70 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 20 एंड 110 में से हम 70 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 40 एंड उसी प्रकार हम 130 को 70 में से घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 60। ठीक है, सिंपली अब हमें इनका मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर आप नीचे देख लीजिएगा, तो यहाँ पर 60 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 480, वो भी माइनस का। ओके, एंड यहाँ पर 40 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 120। ठीक है, और 2 की हम 4 से मल्टीप्लाई -20 की हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 80 एंड 2 की करेंगे इससे तो 0 से 0 प्राप्त होगा एंड 20 की 1 से करेंगे तो प्राप्त होगा 20 एंड 40 की 2 से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 80 एंड उसी प्रकार हम 60 की 6 से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 360। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम सिंपली एक लाइन नीचे खींच लेते हैं योग करने के लिए। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पर एक लाइन खींच ली है। ठीक है, और ऐसे ऐसे इसे बॉक्स में बना दिया है। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया मैंने योग। तो सिंपली अब इनका हम योग करते हैं। तो यहाँ पर पहले इन्हें जोड़ते हैं फिर इन्हें जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 0 0 0,
तो ये हो जाएगा हमारा 0 और एंड ये हो जाएगा हमारा 8 2 10 6 16 हाथ में लगा 1 3 1 4, तो ये हो जाएगा हमारा 460। तो इन्हें हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 460। अब इन्हें हम जोड़ते हैं, तो इन्हें हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 680। अब 680 में से 460 को हम घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 220। तो यहाँ पर हम 220 लिख लेते हैं। तो 220 हमें प्राप्त होगा माइनस का, क्योंकि जो माइनस का है वो ज़्यादा है और प्लस का है वो कम है, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार और, यहाँ पर साइड में देख लीजिए आप। तो ये हमें प्राप्त क्या हुआ था, हमें प्राप्त हुआ था 680, वो भी माइनस का, और ये हमें प्राप्त हुआ था प्लस का 460। ठीक है, अब हम इसे घटाते हैं तो ये 0 0 और ये 8 में से 6 जाएगा 2 और 6 में से 4 जाएगा 2। अब 480, अब 680 460 से तो बड़ा है, इसीलिए इस और 680 के सामने जो चिन्ह है वो माइनस का लग रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। इसीलिए यहाँ पर जो है वो माइनस का 220 आया है। ठीक है, अब सिंपली इन्हें जोड़ लेते हैं। तो 8 3 11, 11 4 15, 15 2 17, 1 18, 18 2 20, 6 26। ठीक है, तो सिंपली जो हमारा कल्पित माध्य का फॉर्मूले में हम इसे रख लेंगे। तो जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार का है कि x, ठीक है, ये सॉरी x बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो यहाँ पर a है वो है हमारा 70 और प्लस इसे हम ब्रैकेट में कर लेंगे क्योंकि माइनस है, तो माइनस 220 बटा 26। ठीक है, तो सिंपली अब इसे हम 2 से काटते हैं। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे 70 प्लस माइनस को हम प्लस लिख लेंगे और यहाँ पर हम ब्रैकेट में ही रखेंगे। तो यहाँ पर हम इसे 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 13 बार में और यहाँ पर ये कटेगा 110 बार में, तो ये हो जाएगा माइनस 110 अपॉन 13। ठीक है, तो सिंपली इसे हम खोलते हैं। तो यहाँ पर हमें खोलने पर प्राप्त होगा 70 और ये प्लस माइनस माइनस 110 बटा 13। अब हम 13 को 110 में भाग कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप कि 13 भागे 110। ठीक है, तो ये इस पूरी संख्या में जाएगा 7 बार में, 13 7 91 होता है। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 19। अब यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे और इसे 0 बढ़ाएंगे तो ये 8 बार में जाएगा। ओके, तो ये 8 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 104। ठीक है, अब हम यहाँ पर घटाएंगे तो 110 में से 104 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 6। तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 13 चौक को 52, 13 चौक को हो जाएगा 52 और 60 में से 52 जाएगा तो वो बचेगा 8। ठीक है, तो हम केवल इतना ही लिखेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 70 माइनस 8.4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लगभग में। ओके, यहाँ पर आप 5 भी लिख सकते हो। ठीक है, 8.5 भी लिख सकते हो। तो इसे हम जो माइनस कर लेंगे तो हमें माइनस करने पर होगा 61.6। ठीक है, और इसे लिख लेंगे लगभग। तो यहाँ पर हम नीचे लिख लेंगे कि इस बारंबारता का कल्पित माध्य (61.6) है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप कि आपको ये माध्य भी अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसके आगे बहुलक पढ़ते हैं और एक और टॉपिक बचता है माध्य का, उसे भी हम पढ़ते हैं। तो ये दोनों इजी है, ये आपको और भी जल्दी आ जाएंगे और आपका कम समय में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो ये रहा हमारा बहुलक, इसमें हम F1, ये 1 है। ओके, मेरे से गलती हो गई थी, ये F1 ज्ञात करते हैं जो F की सबसे बड़ी संख्या होती है। फिर F0 तथा F2 ज्ञात करते हैं और L तथा H भी ज्ञात करते हैं।
अब मुझे पता है कि आपको आपके ये सर के ऊपर से बात निकल गई होगी, तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो चलिए समझाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं थी, इसलिए मैंने एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पे लिखा है। तो चलिए वहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिख लिया है कि ये होती है हमारी क्लास इंटरवल और ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, जिसे हम एफ से दर्शाते हैं। ओके, तो इसमें केवल और केवल दो ही का ही काम होता है, दो ही बारंबारता का। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ये हमने लिख रखा है। और यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी में भी लिख रखा है 2 4 6 5, 2 4 6 3 5 1। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? वो है हमारी 6। तो ये हो जाएगा हमारा F1। अब जस्ट इसके ऊपर वाली जो संख्या है वो हो जाएगी हमारी F0, और इसके नीचे वाली जो संख्या है वो हो जाएगी हमारी F2। ओके, और जिसमें F1 आएगा उसमें आप ऐसे करके बॉक्स बना लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, या फिर इस पे आप ऐसे 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 करके टिक मार लीजिएगा। ठीक है, और जस्ट इसके सामने जो क्लास इंटरवल में जाएंगे तो जिसकी निचली सीमा होगी वो होगी हमारी L। ठीक है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो हो जाएगी हमारी H। तो देखो यहाँ पर मैंने नीचे लिखा है कि यहाँ पर F1 हो गई हमारी 6, ठीक है, F0 होगी हमारी 4, F2 होगी हमारी 3, और यहाँ पर L हो गई हमारी 30, और जो H है इनके बीच का डिस्टेंस वो है 10। तो जो H है वो हमारी हो गई 10, आपको यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा। ठीक है, ये देख लीजिए आप। अब इसका जो सूत्र होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। बहुलक निकालने का सूत्र, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है, बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, फिर ब्रैकेट बंद को इंटू H। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूले पे हम क्वेश्चन करके देखते हैं, और आपको क्वेश्चन के बाद बिल्कुल ही इस फॉर्मूले से डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो जो अपना क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है कि इस बारंबारता का बहुलक ज्ञात करो। जो हमें दिया हुआ है कि CI है वह 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। ठीक है, और F दे रखी है हमें 2, 5, 8, 3, 6। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो F1 है, यानी जो सबसे बड़ी संख्या है ना, वो कभी सबसे ऊपर और सबसे नीचे नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें देख लीजिए आप, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है वो है हमारी 8। तो इसे सिंपली हम लिख लेंगे F1। ठीक है, और इसमें हम ऐसे करके लाइन खींच के और यहाँ पर टिक का निशान लगा लेंगे। ठीक है, जस्ट इसके ऊपर होता है F0, इसके नीचे होता है F2, और इसके सामने की जो निचली क्लास होती है वो होती है L, और इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है हमारी H। तो यहाँ पर हम नीचे सिंपली लिख लेंगे कि F1 बराबर 8 एंड F0 बराबर 5 एंड F2 बराबर 3 एंड यहाँ पर L बराबर वो होगा हमारा 10, और H बराबर होगा 10 और 15 के बीच में कितना का गैप है? तो 5 का, तो वो हो जाएगा हमारा 5। तो चलिए इसे फॉर्मूले में रखते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं तथा इसका बहुलक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बहुलक। ठीक है, बहुलक बराबर L प्लस यहाँ ब्रैकेट में F1 माइनस F0, फिर बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो यहाँ पर जो L है वो है हमारा 10, तो यहाँ पर हम सिंपली 10 लिख लेते हैं, प्लस F, इसे ब्रैकेट में करते हैं, और यहाँ पर F1 है वह है हमारा 8, माइनस F0 है वो है हमारा 5। ठीक है, फिर ब्रैकेट में करते हैं यहाँ पर 2 इंटू F1 है वह है हमारा 8, माइनस F0 है 5, एंड फिर से माइनस, तो यहाँ पर जो हमारा F2 है वो है 3। ठीक है, अब इसे हम कर लेते हैं ब्रैकेट में बंद, और इंटू H जो है वो है हमारा 5। तो सिंपली हम इसे लिख लेंगे 10 प्लस
8 में से 5 गया 3, ठीक है। और यहाँ पर 8 दूनी 16 और -5 और -3 जो होते हैं ये आपस में माइनस नहीं होंगी, ये बल्कि जुड़ेंगी, तो इसे हम लिखेंगे -8 और ये हो गया इंटू 5, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पर 10 + 3 और 16 में से 8 गया तो वो क्या बचा 8 और यहाँ पर ये इंटू 5, ठीक है। तो सिंपली अब नीचे हम लिख लेंगे 10 + 3 पंजे 15 बटा 8। अब हम इसकी डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर देख लो आप साइड में कि 8 भागे 15, ठीक है। अब 8 एकम 8, ये हो गया 7, फिर ये यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ेगा तो ये होगा 8 64, तो ये फिर यहाँ पर बचेगा 6, फिर ये 0 लग जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, ये 7 बार में जाएगा तो 8 7 56, ठीक है। और यहाँ पर ये बचा 4 0 और 8 पंजे 40, ठीक है। ये हो गया हमारा कट। तो आया जो है वो आया है हमारा 1.875। तो हम सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं 110 + 1 पॉइंट, या तो आप ये पूरा लिख दो, ठीक है, या तो आप दो संख्या में लिखना चाहते हो तो आप इसे लिख सकते हो 8.8 लगभग, ठीक है, या तो आप 8.7 लगभग लिख सकते हो या तो 8.8, ठीक है। अब इसे हम जोड़ लेंगे तो 10 1 11.88 ये हो जाएगा हमारा लगभग में आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो जो हमारा एक लास्ट पॉइंट बचता है वो बचता है हमारा माध्यिका। तो चलिए उसे भी खत्म करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल माध्यिका, इसमें हम पहले CF ज्ञात करते हैं, फिर F ज्ञात करते हैं, फिर L तथा H ज्ञात करते हैं। अब वो मैं आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि कैसे कैसे इसमें क्या रूल होता है, ठीक है, क्योंकि आपको वैसे तो समझ में आने का नहीं है और वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल हो गई हमारी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और जो वो है हमारी F हो गई 2 4 3 5 1, ठीक है। तो इसमें हमें CF ज्ञात करना है। अब CF कैसे ज्ञात करते हैं, तो पहले हम इन्हें लिखेंगे, ये हो गया हमारा 2। अब 2 को हम F के दूसरी संख्या से जोड़ेंगे, ठीक है। तो 2 और 4 को जोड़ने पर प्राप्त हुआ 6। अब 6 को हम उसके नीचे वाली संख्या से जोड़ेंगे, तो 6 को 3 से जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 9। अब 9 को हम इससे जोड़ेंगे तो ये हमें 9 को 5 में जोड़ने पर प्राप्त होगा हमारा 14, और 14 को 1 से जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 15, और जो ये 15 है ना ये होगा हमारा n, ठीक है। तो ये हो गया हमारा n। एंड अब निकालेंगे हम n/2। तो यहाँ पर देख लो आप कि 15/2, अब इसे काटेंगे तो ये कटेगा 7.5, क्योंकि n/2 7.5। अब 7.5 है तो वो इधर किसके बाद आएगा, वो आएगा 6 के बाद और 9 के पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हम 9 नहीं ले सकते क्योंकि 9 बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम सिंपली 6 लेंगे, ओके। उसके हम कम वाली संख्या लेते हैं जो उसके आसपास होती है, हम उससे ज्यादा संख्या नहीं ले सकते, ओके। इसीलिए यहाँ पर हमने 6 ले लिया है। तो आप लोग या तो इसे बॉक्स में कर लीजिएगा या फिर इसके टिक लगा लीजिएगा। तो जस्ट इसके सामने जो F है, F में ये जो संख्या दे रखी है ये हो जाएगी हमारी F, और इसके जस्ट सामने ये हो जाएगी हमारी L निम्न सीमा, और इसके जो बीच का गैप है वो हो जाएगा हमारा H, और तथा जस्ट F के ऊपर वाली संख्या के बगल में जो CF होती है, जिसमें यानी हमने यहाँ पर निशान लगाया तो जिसकी ऊपर वाली संख्या होती है वो हो जाएगी हमारी CF, ठीक है। तो इस यहाँ पर मैंने आपको सब लिखा है कि n = 15, F = 4, CF = 2, L = 10 और H = भी 10, क्योंकि 10 और 20 के बीच में 10 का डिस्टेंस है। तो जो इसका सूत्र होता है वो क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ और उस पे क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो जो आपका सूत्र है वो कुछ इस प्रकार का है कि माध्यिका निकालने का सूत्र, माध्यिका बराबर L + n/2 - CF/F × H, ठीक है। ये आपका सूत्र है, ये कुछ नहीं है, ओके। अब चलिए इस पे मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है कि माध्यिका ज्ञात करो,
तो यहाँ पर सी आई यानी क्लास इंटरवल है वो है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। ठीक है, और जो एफ है वो है हमारा 8, 3, 2 है। ठीक है, ये 2 है, फिर 2 है, फिर 5 है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर सी एफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सी एफ, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिया और इसे ऐसे कर लिया। ठीक है, अब ये इसे तो ऐसे लिखेंगे एंड इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 3 11, फिर 11 को 2 से जोड़ेंगे, इसके नीचे जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13। अब 13 को इसके नीचे जोड़ेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 15। अब 15 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20। तो जो ये प्राप्त हुआ ये हो गया हमारा n। ठीक है, अब यहाँ पर n हो गया हमारा 20, तो n/2, तो यहाँ पर जाएगा 20/2, तो ये होगा हमारा 10। ठीक है, अब यहाँ पर 10 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है? तो यहाँ पर सिंपली आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, माध्यिका ज्ञात करो। जो क्लास इंटरवल है वह है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। ठीक है, यहाँ पर जो f है वो है हमारा 3, 8, 9, 5, 5। ठीक है, तो यहाँ पर सी एफ, तो इसे हम सेम लिख लेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 8 3 11, 11 और 9 हो जाएगा हमारा 20, और 20 5 25। ठीक है, और फिर 25 5 30। तो जो n है वो हमारा हो गया 30, तो यहाँ पर n/2, तो ये हो जाएगा 30/2, तो ये 15 बार में कटेगा। तो ठीक है, तो 15 जो है, 15 के आसपास कौन सी संख्या है? 11 और 20 है, लेकिन 15 से छोटी कौन सी है? 11 है। तो इस पे हम ऐसे बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, अब ये बन गया हमारा बॉक्स, और यहाँ पर हम टिक भी कर लेंगे। जिसे टिक करना है वो टिक कर सकता है, जिसे बॉक्स बनाना है वो बॉक्स बना सकता है। ठीक है, अब इसके सामने ये हो जाएगा हमारा f, ये हो जाएगा हमारा l, ये हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जस्ट ये हो जाएगा हमारा सी एफ, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी हमारी h। तो यहाँ पर हम सिंपली नीचे लिख लेंगे कि n बराबर हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, एंड f बराबर हो जाएगा हमारा 8, सी एफ बराबर हो जाएगा हमारा 3, एंड उसके बाद l बराबर हो जाएगा हमारा 20, एंड h बराबर हो जाएगा हमारा, इनके बीच का डिस्टेंस वो भी 20 ही है। ठीक है, अब सिंपली चलिए इसे हम फॉर्मूले में रखते हैं और तथा आपको करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ कि माध्यिका बराबर क्या होता है। जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि L + n/2 - CF/F × H, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर L हमें क्या दे रखा है? वो दे रखा है हमारा 20, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 20 + n है वो हमारा 30 है, तो यहाँ पर 30/2 - CF है वो है हमारा 3 है। ठीक है, और यहाँ पर इसके अपॉन f है वो है हमारा 8, तो 8 हो जाएगा, इंटू जो h है वो है हमारा 20, यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली से हम 20 लिख देंगे, एंड यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा 2 को 30 से भाग देंगे तो ये 15 बार में कटेगा। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख लेंगे प्लस 15 - 3/8। ठीक है, ये 8 है, इंटू 20। ठीक है, अब 20 + 15 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 12, और 12/8 इंटू 20। ठीक है, अब इसे काट देते हैं तो ये कटेगा हमारा 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये 3/2 बार में कटा, तो ये हो जाएगा 20 + 3/2 इंटू 20। ठीक है, क्योंकि ये इंटू में है, और फिर ये इसे कट जाएगा 10 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा 20 + 10 या 30। ठीक है, तो जो हमारा माध्यिका आया है वो आया 30 + 20 50। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं कि इसका माध्यिका 30 है। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो मज़ेदार लगी होगी, आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा।
और कैसी थी ये वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूंगा और जहां तक कोशिश रहेगी मैं आपको वो वीडियो उपलब्ध करा भी दूंगा। तो आज बस इतना ही। तो मिलते हैं इस आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।